सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। लेवासी गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने 500 रुपए गुम होने के बाद कक्षा 9 से 11 की छात्राओं के साथ कथित तौर पर निर्वस्त्र कर तलाशी लेने का मामला सामने आया है। बच्चियों ने जब घर पहुंचकर आपबीती सुनाई तो अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते स्कूल परिसर में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हंगामा हुआ और स्कूल पर ताला तक जड़ दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि 2 शिक्षिकाओं ने संदेह के आधार पर छात्राओं को एक कमरे में बंद कर उनकी तलाशी। घटना के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए द्वितीय श्रेणी शिक्षिका सरस्वती मीणा को निलंबित कर दिया, जबकि दूसरी शिक्षिका को सेवाएं समाप्त कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मदन दिलावर ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर शिक्षा विभाग में ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। ऐसी घटनाओं से शिक्षकों और पूरे शिक्षा विभाग की गंभीरता को ठेस पहुंची है, इसलिए दोषियों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने सरकारी स्कूलों के नामांकन घटने के आरोप को भी खारिज करते हुए उन्हें भ्रामक बताया। वहीं मानसून को देखते हुए उन्होंने प्रदेश के सभी स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों भवनों की छतों की साफ सफाई कराई जाए, जर्जर भवनों में बच्चों को ना बैठने दिया जाए, आपात स्थिति में नजदीकी अस्पताल से समन्वय बना के रखें। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। फिलहाल गंगापुर सिटी की इस घटना ने एक बार फिर स्कूल के बच्चों की सुरक्षा और संवेदनशील को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस पूरे मामले में मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये घटना सीनियर सेकेंडरी स्कूल लीवाली की जो बामनवास पंचायत समिति में आता है, ये तो सवाई माधोपुर जिले की। उसमें एक अध्यापिका के कुछ पैसे गुम हो गए, तो उसने इस चक्कर में सारी बच्चियों को कपड़े खुलवाए, निर्वस्त्र किया, देखा, जो उचित नहीं था। ये कृत्य ठीक नहीं था। विभाग ने इस कृत्य को ठीक नहीं माना है और तुरंत ही जानकारी में आने के बाद इसमें शामिल जो थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जैसे सरस्वती मीणा सेकंड ग्रेड की टीचर थी, उसको हमने तुरंत ही निलंबित करके मुख्यालय दूर बना दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे व्यावसायिक शिक्षा की टीचर थी, जिसको हम प्लेसमेंट एजेंसी से लेते हैं, उसको तुरंत ही हमने काम से मुक्त कर दिया है, यानी नौकरी से हटा दिया है। तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, एक मैसेज देने का काम भी आपने किया है। पहले भी आपने कई बार चेताया है। देखो, मैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे शिक्षा विभाग में इस प्रकार की घटनाएं हों, जिससे शिक्षक को भी शर्मसार होना पड़े और हमारे शिक्षा विभाग को भी शर्मसार होना पड़े। यदि ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम तुरंत एक्शन लेते हैं। मंत्री जी, हाल ही में जो कांग्रेस के नेता है टीकाराम जूली और गोटा, उन्होंने एक बात कही थी कि जो सरकारी स्कूल है उनके नामांकन में कमी आई है। ये सवाल उन्होंने उठाया, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास। ये असत्य बोल रहे हैं। अभी हमारा जो पिछले साल का नामांकन था उससे कम नहीं हुआ है। अभी जो ये कह रहे हैं कि ये कमी आई है, तो झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों पर न तो जनता विश्वास करती है, न मीडिया को विश्वास करना चाहिए। ये कुछ भी बोल देते हैं। आपको एक जानकारी बता दूं, इन्हीं लोगों ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या कर दी। आज तो घूम रहे हैं स्वतंत्र रूप से। तो इनकी बात पर जनता कैसे विश्वास करेगी और आपको कैसे विश्वास करना चाहिए? ये थोड़ा सा मानसिक दिवालियापन हो गया है। शिक्षा मंत्री, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी संख्या में आपके स्कूल है, सरकारी स्कूल है, क्योंकि पिछली बार भी आपने डायरेक्शन दिया था कि तमाम ऐसे स्कूल जो जीर्ण अवस्था में है, कमजोर स्थिति में, उसका सर्वे किया जाए। बजट का भी आपने प्रावधान किया था। अब एक बार फिर मानसून में राजस्थान में दस्तक दे दी है, किस प्रकार की तैयारी है शिक्षा विभाग? देखो, हमने सबको निर्देश दे दिए हैं। एक तो सारी छतों की सफाई करें, ठीक है, और किसी भी ऐसी जिसमें आपको शंका है कि यहाँ नुकसान हो सकता है, उस बिल्डिंग में बच्चों को नहीं बिठाएं।
जहां आपका बिल्डिंग जमींदोज हो गई या जो कमरे बचे ही नहीं सुरक्षित, तो कोई न कोई सुरक्षित स्थान गांव वालों से लेकर के बातचीत करके और वहां बच्चों को पढ़ाएं। ऐसे स्थान पर कभी न ले जाएं बच्चों को जिससे बच्चों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस सब प्रकार के निर्देश हमने उनको दे दिए हैं। फिर भी हमने कहा, फिर भी नज़दीक के चिकित्सालय से बातचीत करके रखें, कितनी दूरी सारा मालूम करके रखें। यदि किसी कारण से घटना घट जाती है तो तुरंत ही उनको राहत मिलनी चाहिए। जिन स्कूलों को लेकर जो पड़ोस के स्कूल को आपने शिफ्ट करने की बात हमने जो कुछ कर सकते थे वो किया है, और सारांश ये है हमारी बात का कि हम ऐसी असुरक्षित भवन में बच्चों को नहीं बिठाएंगे।